नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट में। मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, जब मुश्किलें आती हैं तो कभी अकेले नहीं आती, हमेशा झुंड बनाकर आती हैं। मेरा नाम अजय है, मैं पहले ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक ऐसी दहला देने वाली घटना सुनाने जा रहा हूं जो एक घने और सुनसान जंगल में हुई थी। उस समय मुझे एक खास काम दिया गया था। काम की शर्त अजीब थी, मौत से डरना नहीं है, क्योंकि जिस जगह जाना था वहां ऐसी ताकतें मौजूद थीं जो मौत से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थीं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और रोमांचक कहानियां लाता रहूं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये घटना कोई आज की नहीं है, बल्कि 1992 के आसपास की है। उस समय मेरे घर की हालत बहुत खराब थी। पिताजी का देहांत हो चुका था, माँ बीमार रहती थी। इलाज में इतना पैसा खर्च हुआ कि घर लगभग खाली हो गया था। मेरे पास कोई काम नहीं था और जेब पूरी तरह खाली। कहते हैं ना, इंसान सब कुछ सह लेता है, लेकिन पैसों की कमी सबसे बड़ा दुख है। मुझे भी पैसों की बेहद जरूरत थी। उसी दौरान मेरे एक पुराने साथी शंकर ने मुझे एक काम का ऑफर दिया, लेकिन इस काम में एक दिक्कत थी, इसमें जान का खतरा भी हो सकता था। दरअसल ये काम पहले मेरे दोस्त शंकर को मिला था, लेकिन उसे ट्रक चलाना नहीं आता था, इसलिए उसने मुझे इसमें शामिल कर लिया। जब मैं उस अनजान आदमी से पहली बार मिला तो उसने मुझे शहर से दूर एक वीरान जगह पर बुलाया था। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। उसने आते ही साफ शब्दों में कहा, देखो, काम आसान नहीं है, इसमें खतरा है, लेकिन अगर तुम इसे कर दोगे तो तुम्हें न सिर्फ अच्छे पैसे मिलेंगे, बल्कि आगे के लिए काम भी पक्का हो जाएगा। इतना कहकर उसने मेरी हथेली पर 200 के 10 नोट रख दिए। मैं उन नोटों को लंबे समय तक देखता ही रह गया। मेरे लिए वो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि मेरी माँ की दवाइयाँ, घर का राशन और मेरे परिवार की भूखी आंखों का सहारा थे। मैंने मुट्ठी बंद की और धीमे से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। उस रात बहुत दिनों बाद मेरे घर में अच्छा खाना बना। मैंने हफ्ते भर का राशन भरवा दिया। घर वाले खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन पैसों के पीछे कैसी सच्चाई छिपी हुई है। अगले दिन सुबह मैं फिर उसी आदमी से मिलने गया। उसने मुझ में हाथ में ट्रक की चाबी थमा दी और कहा कि उसके साथ उसका एक आदमी जाएगा, वही मुझे रास्ता दिखाएगा और बताएगा कि असली काम क्या है। उसने बस इतना कहा, तुम्हें पता है ना तुम क्या करने जा रहे हो? यह आदमी तुम्हें सब समझा देगा। ट्रक में तुम्हारी जरूरत का सब सामान पहले से रखा है, बस इतना ध्यान रखना, शायद वहां तुम्हारी मदद कोई ना कर पाए, मैं भी नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि वहां क्या है। मैंने सिर्फ सिर झुकाकर हाँ कहा और चुपचाप चाबी जेब में रख ली। उस आदमी ने जाते जाते बस इतना कहा कि पिछले 3 महीनों में हमारे 5 लोग गायब हो चुके हैं, एक भी वापस नहीं आया। जिंदा है या नहीं इसका भी कोई पता नहीं। यही वजह है कि इस बार तुम्हारे साथ मैं जंगल के किनारे तक जाऊंगा, लेकिन अंदर नहीं। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं ट्रक के पास खड़ा सोच ही रहा था कि तभी मेरे साथ आए उस आदमी ने मेरे हाथ से चाबी ली और बोला, तुम अभी आराम कर लो, क्योंकि हो सकता है कि जंगल के अंदर तुम्हें जरा भी आराम ना मिले। मैं चुपचाप ट्रक की सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद वो आदमी खुद भी बगल में आकर बैठा और धीरे धीरे असली राज खोलने लगा। उसने कहा, देखो, तुम्हें पहले ही बता दूं, ये काम पूरी तरह गैर कानूनी है। करीब 3 महीने पहले हमारे कुछ लोग इस ट्रक को दूसरे राज्य से यहाँ ला रहे थे, लेकिन पुलिस की नजर से बचने के लिए उन्होंने सीधा रास्ता छोड़कर जंगल का रास्ता पकड़ लिया, और उसके बाद वो ट्रक कभी वापस ही नहीं आया। न ट्रक न लोग। मैंने बीच में टोका, तो हो सकता है कि कोई उस ट्रक को लेकर भाग गया हो। वो तुरंत बोला, नहीं, हमारे लोग कई दिनों तक जंगल के बाहर वाले रास्ते पर नजर रखे हुए थे। अगर ट्रक बाहर आता तो सबसे पहले हम देखते। लेकिन
आज तक कोई ट्रक उस जंगल से बाहर नहीं निकला। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने आगे कहा, और यही वजह है कि इस बार मुझे तुम्हारे साथ भेजा गया है। चाहे ट्रक मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम इतना तो पता चल सके कि वहां आखिर हो क्या रहा है। मैंने उससे अगला सवाल किया, लेकिन आखिर ऐसा क्या है वहां जो लोग अंदर जाते हैं और फिर वापस कभी लौटते नहीं? वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, ये कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बस इतना है कि अगर ट्रक मिले तो उसे बाहर निकालना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उसकी बात खत्म होते ही मेरे मन में 100 सवाल उठने लगे। आखिर उस जंगल में ऐसा क्या था जो लोगों को निगल जाता था? और अगर ट्रक मिल भी गया तो क्या मैं उसे सचमुच बाहर ला पाऊंगा? मैंने उस आदमी से पूछा, आखिर जंगल में है क्या? डाकू, लुटेरे या कोई खतरनाक जंगली जानवर? अगर हमें पता हो कि किस चीज का सामना करना पड़ सकता है तो लड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। वो कुछ देर चुप रहा, जवाब नहीं दिया। मैं ट्रक की पिछली सीट पर जाकर लेट गया और सोचने लगा कि आखिर मुझे क्या करना है, कैसे करना है। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा कि ट्रक एक सुनसान जगह पर खड़ा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, इतना घना जंगल कि ऊपर से आसमान तक नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी को देखा, वो खिड़की पर झुका बैठा बीड़ी पी रहा था। मुझे जागता देख उसने पूछा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? देखो, अगर नहीं जाना चाहते तो अभी भी लौट सकते हो, और अगर जाने का मन है तो सीट के नीचे तुम्हारी सुरक्षा का सारा सामान रखा है। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जंगल के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। कहीं आसपास कोई गांव या बस्ती है क्या जहां से हमें कुछ सुराग मिल सके? वो मेरी ओर कुछ देर तक देखता रहा, जैसे सोच रहा हो कि मुझे इतना बताना भी सही है या नहीं। फिर बोला, ठीक है, अच्छा प्लान है। आगे एक गांव है, चलते हैं वहां। हमने ट्रक का रुख मोड़ा और करीब आधे घंटे तक जंगल के बाहरी रास्ते से घूमते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। अब आप सोच सकते हैं कि अगर सिर्फ एक गांव ढूंढने में हमें आधा घंटा लग गया तो वो जंगल कितना विशाल और भयावह रहा होगा। वहां पहुंचकर मैंने अपने साथी को ट्रक के पास ही रुकने के लिए कहा और खुद गांव में पूछताछ करने निकल पड़ा। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद पता चला कि वहां एक बुजुर्ग रहते हैं। निरंजन नाम था उनका। किसी जमाने में वो गांव के मुखिया थे और एक जाने माने शिकारी भी। कहते हैं उन्होंने इस जंगल में दर्जनों बार शिकार किया है और हर कोना कोना जानते हैं। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि अगर कोई हमें सच बता सकता है तो वो सिर्फ निरंजन ही है। मेरे लिए इतनी जानकारी काफी थी, इसलिए मैं पूछते पूछते आखिरकार निरंजन जी के घर तक पहुंचा। उस समय शाम का वक्त हो चला था। सूरज ढल रहा था और आसमान पर लालिमा फैल रही थी। मैंने देखा निरंजन जी अपने पालतू जानवरों को चारा खिला रहे थे। उम्र जरूर ढल चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही तेज था जो एक शिकारी की पहचान होती है। बातचीत में पता चला कि उन्हें जंगल की अच्छी जानकारी है। वो कई बार उसमें गए थे, लेकिन कभी उसकी गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं की। असल में उस गांव में कोई भी इतना साहस नहीं करता था। गांव बेहद दूर दराज और पिछड़ा हुआ था। वहां खेती ही लोगों का मुख्य पेशा थी, लेकिन जिंदगी जंगल पर भी काफी हद तक टिकी हुई थी। लकड़ी, जड़ी बूटियां और कभी कभी शिकार, सब कुछ उसी पर निर्भर। यही वजह थी कि गांव वाले जंगल को सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं मानते थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे। गांव वालों का विश्वास था कि ये जंगल जिंदा है, उसमें कोई रहस्यमयी ताकत छुपी हुई है, लेकिन वो क्या है आज तक कोई नहीं जान सका। जहां तक उस गायब ट्रक की बात थी, गांव में किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। इसका सीधा मतलब था कि वो ट्रक जंगल की गहराई में कहीं दफन है। मैंने सारी बातें सुनने के बाद निरंजन जी से कहा कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो शायद हमें उस ट्रक का सुराग मिल सके। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने हामी भर दी। दरअसल कई सालों से उन्होंने शिकार नहीं किया था। शायद उनके भीतर का शिकारी फिर से जाग उठा था। मेरे लिए वो सहारा थे और उनके लिए ये मौका।
उन्होंने मुझे अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल के कच्चे रास्ते पर मिलने को कहा। हमने तय किया अगले दिन हम शिकार और खोजबीन दोनों के बहाने जंगल की गहराई में उतरेंगे। लेकिन हमें यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां हमारा सामना किस भयानक रहस्य से होने वाला था। निरंजन जी भले ही उम्र दराज थे, लेकिन उनके पास अनुभव था। उन्होंने कई बार जंगल में गुम हुए लोगों को जिंदा बाहर निकाला था। यही वजह थी कि गांव वाले उनका सम्मान करते थे। जब वो छोटे थे तब से अपने पिताजी के साथ शिकार करने जाया करते थे। उसी दौरान उन्होंने जंगल की आवाजों को समझना, जानवरों के पैरों के निशान पहचानना और शिकार करने की कला सीखी थी। जंगल बहुत विशाल था। गांव वालों को पता था कि उन्हें किस सीमा तक जाना सुरक्षित है, लेकिन जो लोग बड़े शिकार के लालच में थोड़ा और भीतर जाते, अक्सर वो लौटकर नहीं आते थे। जंगल जितना बाहर से शांत लगता था, उतना ही भीतर से खतरनाक और खून प्यासा था। अगले दिन सुबह मैं और शंकर जंगल के रास्ते पर बैठे निरंजन जी का इंतजार कर रहे थे। सूरज उगा भी नहीं था कि निरंजन जी अपने 2 साथियों के साथ आए। हाथों में जलती मशालें, पीठ पर जरूरी सामान और कंधों पर धारदार हथियार, बंदूकें, चाकू, सब कुछ था जो बड़े से बड़े जानवर को भी पल भर में शांत करा देता। मैंने भी धीरे से सीट के नीचे से अपना बैग निकाला और उसमें रखे जरूरी औजार, थोड़ा सा ट्रक रिपेयर का सामान और एक पुरानी बंदूक संभाल ली। बैग बंद करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। डर नहीं, बल्कि अनिश्चय था। हम सब जंगल के मार्ग पर जाकर खड़े हो गए। निरंजन जी ने मेरी तरफ देखा और थोड़े से रूखे स्वर में कहा, तुम्हें पहले ही बता दूं, ट्रक अगर जंगल के ज्यादा अंदर नहीं होता तो अब तक गांव वालों को पता चल जाता। मतलब हमें शायद जंगल की बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा। और याद रखना, गहरे जंगल में बड़े शिकार आसानी से नहीं मिलते। कई बार 2-3 दिन भी रुकना पड़ता है। मैंने सिर हिलाकर उनकी बात मानी। उन्होंने आगे जो कहा वो सुनकर मेरी रूह में एक ठंडी हवा सी दौड़ गई। यहाँ कई अनजानी और रहस्यमयी चीजें बसी हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि अगला कदम रखते ही क्या तुम्हारे सामने आ खड़ा हो जाए। और सबसे खतरनाक बात, वो हमारे इलाके को अपना घर मानता है। वहां हम शिकारी नहीं, शिकार हैं। उन शब्दों का अर्थ साफ था कि जो हमें शिकार समझेगा वो हम पर अकेला हमला कर देगा और भागना भी मुश्किल होगा। मैंने गौर से उनकी आंखों में देखा। वहां अनुभव की थकावट और चेतावनी दोनों थी। निरंजन जी ने फिर बताया कि जंगल के बाहर की सीमाएं गांव वालों के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन जो लोग लालच में या जिज्ञासा में और भीतर जाते, अक्सर वापस नहीं लौटते। ऐसा क्यों होता है? इसका कोई ठोस जवाब किसी के पास नहीं था। मेरे लिए सब कुछ नया था। रात जंगल में बिताने की बात, ऊंची झाड़ियां, अनजान आवाजें और हर तरफ फैली घनी घास। मेरी सांसें तेज थीं, पर कदम ठहरे हुए थे। मैंने खुद से कहा, अगर ट्रक मिल भी गया तो उसे बाहर निकालना है, और अगर नहीं मिला तो कम से कम जो कुछ है वही सामने आ जाएगा। हमने मशालों को तेज कर लिया और कदम बढ़ा दिए। पेड़ों की छाया से छिपते हुए, पुराने पगडंडियों की सूनी आवाज सुनते हुए। हर घंटे के साथ जंगल और भी घना होता चला गया। पक्षियों की लास्टवीक आवाजें थमने लगीं और दूर दूर से किसी जानवर की हल्की खनक ने सीने में सहरन पैदा कर दी। शाम से सुबह तक का फासला कम नहीं था। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमारी हदों पर आंखें गड़ाए बैठा हो। और उस दिन मेरे मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या हम सच में सिर्फ एक ट्रक ढूंढने आए थे, या कुछ और ऐसा है जिसे तलाशना अब मेरी तकदीर बन चुका है। हम सब ने वहीं पर अपना कैंप लगाने की तैयारी शुरू कर दी। निरंजन जी के साथी बड़े ही निपुण थे। उन्होंने झाड़ियों को काटकर चारों तरफ एक घेरा बनाया, ताकि अगर कोई जंगली जानवर आए तो आवाज सुनकर हमें पता चल जाए। मशालें और आग जलाने की भी तैयारी की गई। मैं आग की लपटों को देखते हुए सोच रहा था, क्यों मुझे ये काम दिया गया? आखिर इस ट्रक में ऐसा क्या है जिसके लिए कोई जान जोखिम में डालने को तैयार हो? मेरे मन में सवालों की बाढ़ थी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं।
रात ढल रही थी। चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा था। जंगल की आवाजें अब और डरावनी लग रही थीं। कभी दूर से सियारों की हुआ हुआ सुनाई देती, तो कभी पत्तों की सरसराहट दिल को हिला देती। इसी बीच निरंजन जी धीरे से बोले, अब सब लोग संभल कर रहना, रात में जंगल असली रूप दिखाता है। अगर कोई आवाज सुनाई दे तो तुरंत बंदूक तैयार रखना, लेकिन बेवजह गोली मत चलाना। यहां हर आवाज किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकती है। उनकी बात सुनकर मेरा गला सूख गया। मैंने पानी की बोतल से घूंट भरा और आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से झांकता आधा चांद घने पेड़ों की परछाइयों में और भी रहस्यमयी लग रहा था। करीब आधी रात बीत चुकी थी। सभी लोग आग के पास बैठे थे। तभी अचानक दाईं ओर झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट हुई। सभी ने एक साथ अपनी बंदूकें उठा ली। आग की रोशनी में झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल साफ दिख रही थी। निरंजन जी धीरे से बोले, सावधान, ये कोई साधारण जानवर नहीं लग रहा। हम सब अपनी सांसें रोके खड़े थे। तभी उस झाड़ी से दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। निरंजन जी कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। उनकी आंखें टकटकी लगाए उस जंगल की तरफ देख रही थीं जहां से मुझे आवाज सुनाई दी थी। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये जंगल जितना दिखता है उतना साधारण नहीं है। अगर किसी को आवाज सुनाई दे और वहां कोई मौजूद ना हो तो इसका मतलब है कि जंगल हमें पहचान चुका है। उनकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। बाकी दोनों शिकारी भी सन्न रह गए। माहौल अचानक भारी हो गया था। निरंजन जी ने सबको आदेश दिया कि अब से कोई भी अकेला दूर नहीं जाएगा, चाहे वो पानी भरने जाना हो या लकड़ी लाना। सब दो दो के समूह में जाएंगे और अगर किसी को कोई आवाज सुनाई दे तो बिना देखे जवाब मत देना, समझ गए? मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में सवाल और डर दोनों थे। शाम ढल रही थी। टेंट लग चुका था। आग जल चुकी थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर भीतर कहीं ना कहीं अजीब बेचैनी थी। तभी अचानक पास की धारा के किनारे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई धीरे धीरे पानी में चल रहा हो। एक शिकारी ने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस ओर फेंकी। कुछ सेकंड तक कुछ नजर नहीं आया। फिर जैसे ही रोशनी पेड़ों पर पड़ी, हमें साफ दिखाई दिया एक औरत सफेद साड़ी में धारा के उस पार खड़ी थी। उसका चेहरा आधे साए में था, लेकिन उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से चमक रही थीं। हम सब एक पल को पत्थर जैसे जम गए। मैंने हिम्मत झुकाकर आंखें झपकाईं और जब दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। निरंजन जी ने तुरंत आग के पास सबको इकट्ठा होने का आदेश दिया और बोले, अब खेल शुरू हो चुका है। ये वही है जिसका जिक्र हमें पहले से सुनने को मिला था। निरंजन जी ने मुझसे कई बार पूछा, सच में तुमने कोई आवाज सुनी थी? और मैंने हर बार वही कहा, हाँ, सच में किसी औरत की आवाज थी, कोई वहम नहीं था। हम सब ने आपस में बातचीत की और आखिर में एक निर्णय लिया गया कि जितनी जल्दी हो सके जंगल छोड़ देना ही सबसे सुरक्षित रहेगा। लेकिन सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था। जंगल के कारण अंधेरा जल्दी उतर रहा था और बीच रात जंगल में सफर करना किसी भी सामान्य खतरे से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। इसलिए निरंजन जी ने सोच समझकर कहा, अभी के लिए यहीं रुकते हैं। रात गुजर जाएगी और सुबह होते ही वापस चलते हैं, लेकिन इस बीच कोई भी अनावश्यक हरकत नहीं करेगा। जो भी हो, शांत रहें। हम सब ने मिलकर टेंट लगाया और अपने सुरक्षा इंतजाम किए। धीरे धीरे अंधेरा जंगल के हर कोने में फैल गया। सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था, लेकिन अचानक जंगल का माहौल बदल गया। एकदम से सब कुछ रुक गया। सब तरफ अजीब सन्नाटा छा गया। उस समय केवल कीड़ों और कुछ दूर के जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हम सब कैंप फायर के पास बैठे थे, लेकिन मुझे अकेले ही एक अनजान डर ने घेर लिया। मैंने अपने डर को छुपाया,
लेकिन अंदर से दिल की धड़कन तेज थी। रात लगभग 8 बजे थी। निरंजन जी ने सभी को आराम करने का आदेश दिया और ये तय किया कि वे बारी बारी से पेड़ों पर चढ़कर पहरा देंगे। हर व्यक्ति 2 घंटे के लिए पहरा देगा। निरंजन जी ने तीसरा पहरा लिया, जबकि बाकी सबने निर्णय किया कि मैं कोई पहरा नहीं दूंगा। ना मेरे पास शिकार का अनुभव था, न ही जंगल में रात बिताने का। वे किसी भी तरह के जोखिम से मुझे दूर रखना चाहते थे। सच कहूं तो मेरे लिए ये राहत की बात थी, लेकिन आग की हल्की रोशनी और जंगल की चुप्पी, ये दोनों मिलकर मेरे भीतर अज्ञात और घातक डर पैदा कर रहे थे। दिन भर की थकान और ठंडी हवा ने मुझे नींद में डुबो दिया, लेकिन नींद में भी मुझे सुकून नहीं मिला। मेरी आंख अचानक खुली। मैंने पाया कि मैं जंगल के बीचों बीच खड़ा हूं, एक वीरान, सुनसान और धुंधली रोशनी से भरी जगह पर। सामने एक तालाब था और उस तालाब के अंदर एक ट्रक डूब रहा था, धीरे धीरे गहराई में खिंचता जा रहा था। मैंने जैसे ही नजर ऊपर उठाई, तालाब के किनारे एक औरत खड़ी थी। नहीं, औरत नहीं, मानो कोई परछाई हो। फटे पुराने सफेद कपड़े, हड्डियों सा दुबला पतला शरीर, अस्वाभाविक रूप से लंबे हाथ पैर, गहरे धसे हुए लाल खून जैसी आंखें और वो मुंह इतना चौड़ा कि कानों तक फटा हुआ था। उसकी बिखरी हुई जंगली बालों वाली शक्ल देखकर मेरे भीतर एक अजीब सी मनुष्यत भर गई। मैं अब तक ठंड से कांप रहा था या डर से, ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। अचानक उसने मुंह खोला और एक अजीब खौफनाक हंसी गूंजी। हा 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 हा। पल भर में वो औरत पेड़ों के चारों ओर कूदने लगी, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। उसकी गति इतनी तेज थी कि मेरी धड़कन रुकने लगी। आसपास न निरंजन जी थे, न उनके साथी। मैं पुकारना चाहता था, पर मेरे होंठ जैसे पत्थर बन गए। शरीर लकवाग्रस्त, सांस अटकी हुई। तभी वो औरत मेरी ओर चीखते हुए झपटी। उसकी आवाज से जैसे पूरा जंगल हिल गया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। डर के मारे मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और उसी पल मेरे सामने तेज सफेद रोशनी प्रकट हुई, इतनी तेज कि उसकी चमक ने सब कुछ ढक लिया। वो औरत उस रोशनी को देखते ही चीखने लगी और अगले ही पल धुएं की तरह गायब हो गई। रोशनी बढ़ती गई, धीरे धीरे मेरे चारों ओर फैल गई और फिर एक झटके से मैं सपने से जाग उठा। मेरी सांसें भारी थीं, दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो छाती से बाहर निकल आएगा। ठंडी रात के बावजूद मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। जंगल की ठंडी हवा मेरे शरीर को छू रही थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी गर्मी जल रही थी, डर की गर्मी। टेंट से बाहर निकला तो देखा निरंजन जी पेड़ से नीचे उतर आए थे। उनकी निगाहें मेरे चेहरे पर टिक गईं। मैंने जल्दी जल्दी में उन्हें सब कुछ बता दिया। सपने में देखा वो तालाब, डूबता हुआ ट्रक और वो औरत जिसकी शक्ल इंसान से ज्यादा किसी श्रापित परछाई जैसी थी। मेरी बातें सुनते ही निरंजन जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ये सपना नहीं, ये चेतावनी है। औरत का जिक्र, इसका मतलब खतरा हमारे बहुत करीब है। ये कहते हुए उन्होंने अपने बैग से एक चाकू निकाला। वो कोई साधारण चाकू नहीं था। उस पर अजीब अजीब चिन्ह खुदे हुए थे, जैसे किसी ने मंत्र तराशे हों। उन्होंने धीरे धीरे आंखें बंद की, दोनों हाथों से चाकू को कसकर पकड़ा और बड़बड़ाते हुए कोई मंत्र पढ़ने लगे। जंगल की हवा अचानक भारी हो गई, माहौल बदल गया। फिर उन्होंने जोर से चाकू को हवा में घुमाया और एक क्रॉस जैसा निशान बनाकर ऐसे झटका दिया मानो किसी अदृश्य चीज पर वार कर रहे हों। अगले ही पल जंगल के भीतर से एक भयानक चीख गूंज उठी, इतनी तीखी, इतनी ठंडी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे कान सुन्न पड़ गए
और सबसे डरावनी बात, वो चीख उसी औरत की थी जिसे मैंने सपने में देखा था। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि दूसरे शिकारी भी नींद से जाग गए। यहां तक कि खुद निरंजन जी की आंखों में भी डर झलकने लगा। कुछ ही देर बाद वो चीख थम गई, लेकिन शांति लौटने से पहले हमने अपने ऊपर पेड़ों पर तेज तेज कूदने की आवाजें सुनी। धड़ाम, धपाक, एक डाल से दूसरी डाल। हम सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था, दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। अब तक सबसे निडर माने जाने वाले निरंजन जी भी समझ चुके थे कि इस जंगल में जो कुछ है वो सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि मौत से भी भयानक है। मेरे लिए तो ये सब बिल्कुल नया था और इतना भयानक कि मैं हद से ज्यादा कांपने लगा। हर कोई चारों तरफ से आ रही अजीब अजीब आवाजों को ध्यान से सुन रहा था। शांत और सुकून देने वाला ये जंगल अब किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी से खतरनाक और डरावना लगने लगा। निरंजन जी और बाकी शिकारी टॉर्च की रोशनी को तेजी से इधर उधर घुमा रहे थे। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। वही परछाई, वही औरत जिसे मैंने सपने में देखा था। उसका शरीर असामान्य रूप से लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था। हाथ और पैर इतने बड़े जैसे किसी इंसान के हो ही नहीं सकते। उसकी लाल लाल चमकती आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। बाल उलझे हुए और चेहरे पर अजीब से जख्म, मानो किसी ने उसे तेज हथियार से काटा हो। खतरे को भांपते ही निरंजन जी ने बिना देर किए राइफल उठाई और निशाना साधकर सीधे उसी परछाई पर गोली चला दी। धाएं! भारी धमाके के साथ वो परछाई पेड़ से नीचे गिरकर जमीन से टकराई। आवाज इतनी जोरदार थी कि हमें यकीन हो गया कि खेल खत्म हो चुका है। हम सब ने राहत की सांस ली। निरंजन जी ने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई लाश, न कोई खून, बस खाली जमीन। उस पल हम सबकी रूह कांप गई। निरंजन जी और बाकी शिकारी राइफलें ताने चारों तरफ रोशनी डालते रहे, किसी भी अनजान खतरे के लिए तैयार। काफी देर तक हम सब वहां खड़े रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में जब बिल्कुल सन्नाटा छा गया तो उन्होंने धीरे से हथियार नीचे कर दिए। एक शिकारी ने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, सर, वो आखिर था क्या, कोई जानवर? निरंजन जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, नहीं, ये कोई जानवर नहीं था। अपने पूरे शिकार जीवन में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इतना तय है कि ये हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। उस वक्त हम सबकी हालत खराब थी। कोई सोने की हिम्मत नहीं कर पाया। कभी जरा सी आहट आती तो सब एक साथ चौंक जाते। ऐसा लगता मानो वो चीज कहीं से हमें देख रही हो। वो रात हम सब ने जाग कर काटी। आखिरकार जब सुबह की पहली किरणें जंगल की ठंडी हवा के साथ टहनियों पर पड़ी, जो हमें थोड़ी राहत मिली। निरंजन जी ने तुरंत आदेश दिया, समय बर्बाद मत करो, सामान पैक करो, हमें अभी और इसी वक्त वापस निकलना होगा। सुबह की रोशनी ही हमारी एकमात्र ढाल है। लगभग 4-5 घंटे चलने के बाद आखिरकार निरंजन जी ने सबको आराम करने के लिए कहा। हम थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। पहली नजर में लगा जैसे अब हम खतरे से दूर हैं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही था। वो बार बार आसपास के पेड़ों को, झाड़ियों को और आसमान को देख रहे थे, मानो कुछ गिन रहे हों, कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। हमने सोचा कि उनसे पूछें, लेकिन उससे पहले उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे लगता है हम खो गए हैं। उनके ये शब्द सुनते ही हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या करें। निरंजन जी ने अपनी बात साफ करते हुए कहा,
मुझे पूरा यकीन था कि मुझे रास्ता पता है। जब हम इस जंगल में घुसे थे तो मैंने पीछे कुछ निशान छोड़े थे, लेकिन अब सब गायब है, मानो किसी ने जानबूझकर मिटा दिए हों। हम सबके चेहरे सन्न हो गए। मेरी आंखों में निराशा भर आई। मैंने मन ही मन अपने देवताओं को याद करना शुरू कर दिया। हे भगवान, अब हमें बचा लो। निरंजन जी ने कहा कि रुकना और घबराना मौत को न्योता देना है, इसलिए सबने चुपचाप फिर से चलना शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे और चलने के बाद हम सब के कदम अचानक रुक गए। हमारे सामने वही जगह थी जहां पिछली रात हमने टेंट लगाया था। सभी के दिमाग सुन्न हो गए। पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई हो। क्या सचमुच हम गोल गोल घूम रहे थे या फिर कोई हमें बार बार उसी जगह खींच लाता था? वो जगह अब और भी डरावनी लग रही थी। टूटी हुई टहनियों, बुझी हुई आग और पैरों के निशान देखकर जैसे लगा कि जंगल हमें ही घूर रहा हो। निरंजन जी की आंखें अब गुस्से और डर दोनों से लाल हो चुकी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, ये अब महज रास्ता भटकना नहीं है, कोई ताकत हमें यहां बांध कर रखे हुए है। दोपहर कब शाम में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। हम सब के चेहरे पर थकान और हताशा साफ झलक रही थी। निरंजन जी, जो अब तक सबसे मजबूत दिखते थे, उनके चेहरे पर भी बेचैनी और थकावट उतर आई थी। मैंने उनसे धीमी आवाज में पूछा, क्या हमें यहीं रुक जाना चाहिए? उन्होंने घबराई हुई नजरों से चारों ओर देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, नहीं, यहां रुकना मौत को न्योता देना है। वो जो भी है उसे पता है कि हम कहाँ हैं, और याद रखो, हमने उस पर हमला भी किया है। अब वो हमें कभी चैन से नहीं छोड़ेगा। हमें चलते रहना होगा जब तक कोई और जगह नहीं मिलती। मैंने हिम्मत करके कहा, लेकिन उस ट्रक का क्या, जिस ट्रक को ढूंढने हम आए थे? निरंजन जी ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द मेरे दिल को चीर गए। तुमने अपने सपने में देखा था, और मैं मानता हूं कि वो सपना नहीं बल्कि सच का संकेत था। ट्रक अब इस जंगल में कहीं पानी के नीचे दफन है, और भले ही हम उसे ढूंढ भी लें, तो क्या तुम सोचते हो कि इतनी आसानी से इस जंगल से जिंदा बाहर निकल पाओगे? अभी सिर्फ अपनी जान बचाओ, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी हजार। उनकी बात ने सबको खामोश कर दिया। हम जानते थे कि वो सही हैं। हमने फिर से कदम बढ़ाए। पेड़ों की परछाइयां अब और लंबी हो चुकी थीं। जंगल का हर हिस्सा हमें घूरता हुआ लग रहा था। शाम धीरे धीरे रात में ढलने लगी। अंधेरा चारों ओर उतर आया, और ठीक उसी समय हमें एहसास हुआ कि अब हम कहीं भी नहीं जा सकते। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हम थक कर, हार कर और सबसे ज्यादा निराश होकर एक जगह बैठ गए। आंखों में सिर्फ सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। आसमान पर चांद भी जैसे धुंध में छिप गया था। जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं रहा था, वो एक जाल बन चुका था। भिक्षु साधक की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उनकी नजरें सीधे हमारे दिल की गहराइयों में उतर रही हों। निरंजन जी ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, हम जंगल में खो गए हैं। यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे। कोई अनजानी परछाई हमारा पीछा कर रही है, और कल रात उसने हमें हमला करने की भी कोशिश की। हम सब भयभीत हैं, कृपया हमें मार्ग दिखाइए। भिक्षु साधक ने क्षण भर चुपचाप हमारी ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने किसे देखा है। ये जंगल साधारण नहीं है। यहां वर्षों पहले कई निर्दोष लोगों का रक्त बहा था। उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकी, और उनमें से एक सबसे क्रूर औरत की आत्मा अब भी भटक रही है। वो तुम्हें इसलिए दिखी क्योंकि तुमने उसके श्रापित ट्रक की तलाश करने की कोशिश की थी। वो ट्रक उसके क्रोध और पीड़ा का प्रतीक है। जब तक उसकी आत्मा शांत नहीं होगी, कोई भी इस जंगल से सुरक्षित बाहर नहीं जा सकता। हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। मैं घबरा कर बोला, लेकिन महाराज, हम क्या करें? हमें तो बस अपनी जान बचानी है। भिक्षु साधक हल्की मुस्कान के साथ बोले,
भागने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें उसका सामना करना ही होगा। लेकिन भय मत करो, उस अंधकार की भी एक सीमा है, और जब सत्य का दीपक जलता है तो सबसे घना अंधकार भी मिट जाता है। उन्होंने अपने पास रखी हुई एक छोटी सी थैली खोली, उसमें से सफेद राख जैसी कोई वस्तु निकाली और हमारे हाथों में थमा दी। जब वो परछाई तुम्हारे सामने आए तो इस राख को आग में डालना, फिर सत्य का नाम लेना। याद रखना, उसका अंत किसी हथियार से नहीं बल्कि विश्वास से होगा। उनकी बातें सुनकर हमारे भीतर थोड़ी हिम्मत तो जागी, लेकिन डर अब भी बाकी था। भिक्षु साधक ने आखिर में अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में बोले, अब जाओ, रात नजदीक है और वो आज फिर आएगी। भिक्षु साधक ने हमें अपने पास बैठने का इशारा किया। वहां बांस के झुरमुट के बीच एक छोटी सी आग जल रही थी। उस आग की लौ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो लौ हमें किसी अदृश्य खतरे से बचा रही हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की हम सब और धीमी आवाज में मंत्रोच्चारण करने लगे। उनकी आवाज जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे हमारे भय को धीरे धीरे सोख ले रहा हो। मैंने धीरे से निरंजन जी से फुसफुसाकर पूछा, क्या सच में ये हमें बचा पाएंगे? इनके पास तो कोई हथियार भी नहीं है। निरंजन जी ने मेरी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, कभी कभी बेटा, हथियारों से नहीं, आस्था से बड़ी लड़ाई जीती जाती है। अगर ये सचमुच साधक हैं तो इनकी साधना ही हमारी रक्षा करेगी। साधक ने अचानक आंखें खोली और मेरी ओर मुस्कुरा कर देखा, जैसे उन्हें मेरी बात सुनाई दी गई हो। उन्होंने धीरे से कहा, भय मत करो, रात कठिन होगी लेकिन तुम सब अकेले नहीं हो। रात धीरे धीरे गहराने लगी। जंगल का माहौल फिर से बदलने लगा। पंछियों की आवाजें बंद हो चुकी थीं। कीड़ों की गुनगुनाहट भी धीरे धीरे थम गई और उस सन्नाटे में फिर वही ठंडी हवा चली, वही हवा जो पिछली रात आई थी। साधक ने आग में कुछ जड़ी बूटियां डाली। उनके जलते ही धुएं से एक तेज गंध उठी और पूरी जगह महकने लगी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वो आज भी आएगी। याद रखना, उसकी शक्ति डर में है। अगर डरोगे तो वो और ताकतवर होगी, लेकिन अगर विश्वास रखोगे तो उसकी शक्ति टूट जाएगी। इतना कहते ही अचानक दूर जंगल के बीच वही कर्कश हंसी गूंजी, ठीक वैसी ही जैसी मैंने अपने सपने में सुनी थी। मेरे हाथ पांव फिर ठंडे पड़ गए। बाकी सबके चेहरे का रंग उड़ गया। भिक्षु साधक ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वो आ चुकी है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। उस आवाज ने जैसे ही ये कहा कि तुम्हें लगता है कि ये गंजा साधक तुम्हें बचा सकता है, हमारी सांसें थम गईं। भिक्षु साधक अभी तक ध्यान में ही बैठे थे, मानो उन्हें हमारे आसपास की हलचल का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन उनकी बंद पलकों के पीछे कुछ तो चल रहा था, ये हम सब महसूस कर रहे थे। अचानक टेंट के बाहर की मशालें एक एक कर बुझने लगीं, पहले बाईं ओर की, फिर दाईं ओर की, और देखते ही देखते हमारे चारों ओर फिर वही गाढ़ा अंधेरा छा गया। निरंजन जी ने जोर से कहा, सावधान रहो, ये वही है जिसने कल हमें घेरने की कोशिश की थी। इतना सुनते ही पीछे से फिर वही औरत की हंसी गूंजी, अब की बार इतनी करीब से कि लगा मानो वो हमारे बिल्कुल पीछे खड़ी हो। मैंने कांपते हुए पीछे देखा, पर वहां सिर्फ हवा हिल रही थी। तभी साधक की गहरी आवाज आई, भ्रम मत पालो, ये तुम्हारे डर से पोषण ले रही है। जितना डरोगे उतनी ताकतवर होगी। हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन डरना कैसे बंद करते। सामने जंगल था जिसमें कोई अदृश्य ताकत हमें घेर रही थी, और तभी पेड़ों की शाखाओं से झूलती हुई एक परछाई नीचे उतरी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने साधक की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हें नहीं बचा पाएगा। आज रात तुम सब मेरे साथ चलोगे। गोली की बौछार और परछाई की आग के बीच का जो सीन बना, वो किसी फिल्म के सबसे डरावने हिस्सों जैसा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। दिल सीना छलनी जैसा हो गया था, पर हाथ पांव जैसे जम गए थे। बाकी लोग भी बेजान से खड़े थे, सिवाय उन आवाजों के जो अब और तेज तेज हो रही थीं। परछाई पर गोली चलाना बेकार साबित हो रहा था। जैसे जैसे दागते गए,
वो झुरमुटों के बीच से और भी तेजी से उभरती गई। गोले उसकी चमक को काट नहीं पा रहे थे। उसने एक नम्र पर बहुत ठंडी हंसी दी और बोले सी आवाज निकली, तुम सब मारे जाओगे, तुम्हारा वक्त आ चुका है। ठीक उसी समय भिक्षु साधक ने धीरे से आंखें खोली। उनकी शांति अब कठोर और बुलंद लग रही थी। उन्होंने धीरे से उठकर अपनी छोटी थैली से वो राख निकाली जो पहले दी थी। बिना किसी घबराहट के वे आग के पास आए, चुपचाप अपने मंत्रों को जोर से बोलने लगे और राख को खुली लौ में डाल दिया। जैसे ही राख जली, आग से एक सफेद नीली रोशनी निकली, हल्की पर बेहद सघन। ये रोशनी हवा में फैलते ही ठंडी और जादुई गंध छोड़ रही थी। भिक्षु ने आवाज उठाकर सबको कहा, आत्मा की ओर मत देखो, अपनी आंखें बंद करो और सत्य का नाम दो। हम सब कुछ समझे बिना भी वही किया जो कहा गया। आंखें बंद की और उस नाम को जो भिक्षु ने कहा जोर से दोहराया। मेरे होंठ कांप रहे थे, पर मैंने भी उसी नाम को बोला। रोशनी फैलते फैलते चारों ओर एक तरह की ढाल बन गई, जैसे किसी ने बीज सी डाल दी हो। परछाई हमारी ओर झुकी, खूंखार और नाराज, पर वो अचानक रुकी। उसकी चीख पूरी तरह से बदल गई। अब वो सिर्फ क्रोध नहीं, पीड़ा भी थी। परछाई ने हवाओं में हाथ फैलाए और हमारे ऊपर झपटने की कोशिश की। उसी वक्त उस गैप में एक तेज झटका हुआ। निरंजन जी के कंधे पर कुछ छुआ और वो पीछे की ओर लुढ़क गया। उसकी राइफल छूट गई। दूसरे शिकारी ने तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश की, पर उस हल्की सी छुअन ने ही उसे अचेत कर दिया। वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। भिक्षु की रोशनी ने परछाई को चीरना शुरू कर दिया, पर वो घबराई नहीं, बल्कि और भी उग्र हो गई। पेड़ों के पत्तों से उसकी परछाइयां फटने लगी और हर तरफ हवा में कटाव होने लगा। परछाई ने एक जोरदार चिल्लाहट मारकर पास के एक शिकारी को थामने की कोशिश की। उसने उसे पकड़ लिया और उस व्यक्ति का चेहरा जैसे धुंधला हो गया। साथ ही चिल्लाए, पर वो व्यक्ति जैसे कहीं आधा अधूरा सा बनकर हवा में खोता चला गया। भिक्षु ने तेज गति से फिर से राख फेंकी और इस बार अपने हाथ जोड़कर जोरदार मंत्र बोले। उनकी आवाज की ताकत में कुछ और थी, कोई अनजानी ऊर्जा जो हवा को काट रही थी। परछाई पीछे हटने की कोशिश करने लगी, मानो कोई अदृश्य रस्सा उसे खींच रहा हो। उसकी लाल आंखों में प्यास और नफरत दोनों छलक रहे थे। तभी एक तेज रोशनी फैलते हुए धरती पर उतर आई और परछाई के शरीर से झटके बांटने लगी। उसने एक आखिरी लंबी चीख मारी जो जंगल में गूंजकर वापस आई, और फिर अचानक जैसे धुआं हो वो चारों ओर बिखर गई। हवा में कुछ पंखुड़ी सी झिलमिलाकर गायब हो गई। हम सब थक कर बैठ रहे। कई लोग रूंधी सांसें लेते हुए। निरंजन जी बेहोश पड़े थे। एक शिकारी घायल था और दूसरा, जिसे परछाई ने छुआ, वो अब वहां नहीं था। उसकी जगह सिर्फ पैर के निशान और कुछ बिखरी चीजें थीं। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन वहां किसी के पास वो व्यक्ति नहीं था जैसा कि परछाई ने कहा था। कोई वापस नहीं आता था। भिक्षु साधक धीमे स्वर में बोले, उसकी शक्ति तुम सबके डर से खिलती है। तुमने जयकार की, तुमने विश्वास दिखाया, इसी ने उसे रोका। पर ध्यान रखना, ये जीत स्थायी नहीं है। ये जंगल एक तरह का जीव है, वो उसे छोड़ने नहीं देगा। आज तुम में से कोई चला गया, शायद समय रहते वो लौट आए। हो सकता है समय देरी करे, पर कुछ चीजें यहां पर बदल चुकी हैं। सुबह की पहली लाल किरणें अभी अभी टहनियों पर पड़ रही थी और हम थके मांदे, घायल और आंशिक रूप से मातम में थे। भिक्षु ने हमें कहा कि अभी तुरंत निकलो, पर हम जानते थे कि रास्ता अब आसान नहीं रहेगा। उनके शब्द गूंज रहे थे, सत्य का दीप जलाकर चले जाओ और डर को साथ ना ले जाओ। मैं इसे यहीं एक छोटे क्लिफ हैंगर पर छोड़ता हूँ। सुबह के उजाले में हम निकलेंगे, पर एक साथी गायब है। लोग घायलों की हालत पर हैं और जंगल अब पहले से भी ज्यादा चतुर और सतर्क दिख रहा है। सुबह की सुनहरी धूप में जब हम सब जंगल से बाहर निकले तो यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि रात को जो कुछ हमने देखा और सहा वो सच था या किसी बुरे स्वप्न की तरह। गोली की बौछार और परछाई की आग, दोनों के बीच का जो सीन बना वो किसी फिल्म के सबसे डरावने हिस्सों जैसा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। दिल सीना छलनी जैसा हो गया था, पर हाथ पांव जैसे जम गए थे। बाकी लोग भी बेजान से खड़े थे, सिवाय उन आवाजों के जो अब और तेज तेज हो रही थीं। परछाई पर गोली चलाना बेकार साबित हो रहा था। जैसे जैसे दागते गए वो झुरमुटों के बीच से और भी तेजी से उभरती गई। गोले उसकी चमक को काट नहीं पा रहे थे। उसने एक नम्र पर बहुत ठंडी हंसी दी और बोले सी आवाज निकली, तुम सब मारे जाओगे,
तुम्हारा वक्त आ चुका है। ठीक उसी समय भिक्षुक साधक ने धीरे से आंखें खोली। उनकी शांति अब कठोर और बुलंद लग रही थी। उन्होंने धीरे से उठकर अपनी छोटी थैली से वो राख निकाली जो पहले दी थी। बिना किसी घबराहट के वो आग के पास आए, चुपचाप अपने मंत्रों को जोर से बोलने लगे और राख को खुली लौ में डाल दिया। जैसे ही राख जली, आग से एक सफेद नीली रोशनी निकली, हल्की पर बेहद सघन। ये रोशनी हवा में फैलते ही ठंडी और जादुई गंध छोड़ रही थी। भिक्षुक ने आवाज उठाकर सबको कहा, आत्मा की ओर मत देखो, अपनी आंखें बंद करो और सत्य का नाम दो। हम सब कुछ समझे बिना ही वही किया जो कहा गया। आंखें बंद की और उस नाम को जो भिक्षुक ने कहा जोर से दोहराया। मेरे होंठ कांप रहे थे, पर मैंने भी उसी नाम को बोला। रोशनी फैलते फैलते चारों ओर एक तरह की ढाल बन गई, जैसे किसी ने बीज सी डाल दी हो। परछाई हमारी ओर झुकी, खूंखार और नाराज, पर वो अचानक रुकी। वो चीख पूरी तरह से बदल गई। अब वो सिर्फ क्रोध नहीं, पीड़ा भी थी। परछाई ने हवाओं में हाथ फैलाए और हमारे ऊपर झपटने की कोशिश की। उसी वक्त गैप में एक तेज झटका हुआ। निरंजन जी के कंधे पर कुछ छू गया और वो पीछे की ओर लुढ़क पड़ा। उसकी राइफल छूट गई। दूसरे शिकारी ने तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश की, पर उस हल्की सी छुवन ने ही उसे अचेत कर दिया। वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। भिक्षुक की रोशनी ने परछाई को चीरना शुरू कर दिया, पर वो घबराई नहीं, बल्कि और भी उग्र हो गई। पेड़ों के पत्तों से उसकी परछाइयां फटने लगीं और हर तरफ हवा में कटाव होने लगा। परछाई ने एक जोरदार चिल्लाहट मारकर पास के एक शिकारी को थामने की कोशिश की। उसने उसे पकड़ लिया और उस शख्स का चेहरा जैसे धुंधला सा हो गया। साथ ही चिल्लाए, पर वो व्यक्ति जैसे कहीं आधा अधूरा सा बनकर हवा में खोता चला गया। भिक्षुक ने तेज गति से फिर से राख फेंकी और इस बार अपने हाथ जोड़कर जोरदार मंत्र बोले। उनकी आवाज की ताकत में कुछ और थी, कोई अनजानी ऊर्जा जो हवा को काट रही थी। परछाई पीछे हटने की कोशिश करने लगी, मानो कोई अदृश्य रस्सा उसे खींच रहा हो। उसकी लाल आंखों में प्यास और नफरत दोनों छलक रहे थे। तभी एक तेज रोशनी फैलती हुई धरती पर उतर आई और परछाई के शरीर से झटके बांटने लगी। उसने एक आखिरी लंबी चीख मारी जो जंगल में गूंज कर वापस आई और फिर अचानक जैसे धुआं हो वो चारों ओर बिखर गई। हवा में कुछ पंखुड़ी सी झिलमिलाकर गायब हो गई। हम सब थक कर बैठे रहे। कई लोग रुंधी सांसें ले रहे थे। निरंजन जी बेहोश पड़े थे। एक शिकारी घायल था और दूसरा, जिसे परछाई ने छुआ, वो अब वहां नहीं था। उसकी जगह सिर्फ पैर के निशान और कुछ बिखरी चीजें थी। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन वहां किसी के पास वो व्यक्ति नहीं था। जैसा कि परछाई ने कहा था, कोई वापस नहीं आता था। भिक्षुक साधक धीमे स्वर में बोले, उसकी शक्ति तुम सबके डर से खिलती है। तुमने जयकार की, तुमने विश्वास दिखाया, इसी ने उसे रोका। पर ध्यान रखना, ये विजय स्थायी नहीं है। ये जंगल एक तरह का जीव है, वो उसे छोड़ने नहीं देगा। आज तुम में से कोई चला गया, शायद समय रहते वो लौट आए। हो सकता है समय देरी करे, पर कुछ चीजें यहाँ पर बदल चुकी हैं। सुबह की पहली लाल किरणें अभी अभी टहनियों पर पड़ रही थीं और हम थके मंदे, घायल और आंशिक रूप से मातम में थे। भिक्षुक ने हमें कहा कि अभी तुरंत निकलो, पर हम जानते थे कि रास्ता अब आसान नहीं रहेगा। उनके शब्द गूंज रहे थे, सत्य का दीप जलाकर चले जाओ और डर को साथ ना ले जाओ। मैं इसे यहीं एक छोटे क्लिफ हैंगर पर छोड़ता हूँ। सुबह के उजाले में हम निकलेंगे, पर एक साथी गायब है, लोग घायलों की हालत पर हैं और जंगल अब पहले से भी ज्यादा चतुर और सतर्क दिख रहा है। सुबह की सुनहरी धूप में जब हम सब जंगल से बाहर निकले तो यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि रात को जो कुछ हमने देखा और सहा वो सच था या किसी बुरे स्वप्न की तरह। निरंजन जी आगे आगे चल रहे थे और बाकी हम तीनों बस चुपचाप उनके पीछे पीछे। सबके चेहरों पर थकान तो थी, लेकिन उस डरावनी आत्मा से बच जाने का सुकून कहीं ज्यादा गहरा था। जैसे ही हम जंगल की सीमा से बाहर आए, हवा अचानक हल्की और ताजगी भरी लगी। चारों ओर गांव की जमीनें और खुले खेत दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कैद से निकलकर हम आजाद हो गए हों। लेकिन हमारे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, भिक्षु साधक कहाँ गए? उनका छोटा सा तंबू तो था,
पर वे स्वयं ऐसे गायब हो गए मानो कभी थे ही नहीं। निरंजन जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दोस्तों, अगर वो साधक हमारे साथ नहीं होते तो हम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं आता। ये उनकी शक्ति थी, उनकी करुणा थी जिसने हमें बचा लिया। मैं चुपचाप खड़ा रहा, मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। भिक्षुक साधक का आत्मा से संवाद करना, उसे समझाना और फिर उसका धीरे धीरे विलीन हो जाना। कुछ देर बाद हमने पास के गांव की ओर रुख किया। गांव वाले हमें देखकर चौंक उठे, क्योंकि हमारी हालत बहुत बुरी थी। कपड़े फटे, चेहरों पर डर और थकान साफ झलक रही थी। जब हमने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई तो वे भी स्तब्ध रह गए। कई बुजुर्गों ने कहा कि उस जंगल में सदियों से एक आत्मा का वास है और कई लोग उसमें जाकर कभी लौटे ही नहीं। लेकिन जब हमने साधक भिक्षुक का जिक्र किया तो गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनमें से एक बुजुर्ग धीरे से बोले, बेटा, इस जंगल में कोई साधक नहीं रहता। यहाँ सालों से कोई इंसान टिका ही नहीं। शायद वो आपके लिए ही प्रकट हुए, जैसे कोई रक्षक। उनकी ये बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में वो साधक कोई इंसान थे या फिर कोई दिव्य शक्ति जो सिर्फ हमें बचाने आई थी? उस रहस्य का जवाब आज तक हमें नहीं मिला, पर इतना तय है, उस रात जो हमने देखा उसने हमारी जिंदगी बदल दी। अब जंगल का नाम सुनते ही डर नहीं, बल्कि उस रहस्यमय साधक की शांत छवि याद आती है जिसने हमें मौत के मुंह से बाहर निकाला। जंगल के बाहर निकलकर हम सब ने उस रहस्यमय जंगल और भिक्षुक साधक के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मन ही मन में उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ ही देर बाद हम उस रास्ते पर थे जहां मेरा साथी ट्रक में बैठा मुझे इंतजार कर रहा था। मैंने उसे सारी कहानी सुनाई, जंगल में जो हुआ, उस भयानक परछाई का सामना और आखिरकार ट्रक का उसी तालाब में फंस जाना। सच कहूं तो वो मेरा अच्छा साथी था। उसने कुछ नहीं कहा, बस इस बात से खुश था कि मैं जिंदा वापस आया। सच कहूं तो उस दिन मुझे ना तो कोई काम मिला, ना कोई पैसे, लेकिन एक चीज मैंने जरूर सीखी, जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अगर आप उनका सामना शांति और प्यार से करें तो मुश्किलें अपने आप हल हो जाती हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।